Hello friends, welcome you back on this Mascot Institute YouTube channel. And friends, as you know, we have been discussing about question word for last 2 or 3 videos, so we'll be continue there. And today I'm going to have another question word, that is how. आज का क्वेश्चन वर्ड थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है फ्रेंड, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने जो क्वेश्चन वर्ड देखा था उस क्वेश्चन वर्ड में हमसे जब आंसर की एक्सपेक्टेशन होती थी, विच मीन्स अगर कोई क्वेश्चन करता था हम उसका रिप्लाई करते थे, तो जनरली क्या होता था, हमारा आंसर एक या हार्डली 2 लाइन में ख़त्म हो जाता था. बट हाउ एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जहाँ पर चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है. और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी क्वेश्चन वर्ड के बाद से अब आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप करेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप उसको 1 लाइन या 2 लाइन में आंसर दीजिए, बल्कि आप बेहतर तरह से अपनी बातों को लोगों के सामने रखिए. और आप देखेंगे कितने आसान तरीके से हम लोग एक एक सेंटेंस को ऐड करते हुए अपनी लंबी लंबी बातों को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं. और सबसे पहले मैं आपको इस हाउ के बारे में बताता हूँ. तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी भी क्वेश्चन वर्ड की कोई हिंदी होती नहीं है. हम ज़बरदस्ती अपनी पहचान के लिए कुछ क्वेश्चन वर्ड के हिंदी बना करके वो ट्रांसलेशन करने के प्रयास में लगे रहते हैं. बट ध्यान रखिएगा, हर क्वेश्चन वर्ड का अपना एक सेंस होता है. पीछे जितनी भी क्लास आपने क्वेश्चन वर्ड को लेकर देखा है, मैंने सब जगह आपको डिफाइन किया है कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन वर्ड का सेंस क्या था. उसी तरह अगर हम लोग यहाँ हाउ की बात करते हैं तो हाउ का प्रयोग करते हैं टू नो मैथड. टू नो मैथड विच मीन्स किसी भी काम को करने के तरीके को जानने को लेकर के. फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी काम करते हैं तो हर काम को करने का कोई ना कोई तरीका होता है ना. और जब हम किसी से उस मेथड को जानना चाहते हैं, उस तरीके को जानना चाहते हैं, तो आप किसका प्रयोग करते हैं, हाउ का. तो पहले मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ जहाँ पर छोटे छोटे सेंटेंस बनेंगे. और इसके बाद डेफिनेटली आई टॉक अबाउट सम क्वेश्चन विच यू नीड टू एक्सप्लेन. ओके ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ कि ये बताइए आप लोग लास्ट टाइम पार्टी में कैसे गए थे. जब भी आप पार्टी में गए होंगे लास्ट टाइम, तो आप किसी न किसी माध्यम से गए होंगे, आपका जाने का कोई ना कोई तरीका तो रहा होगा. सो मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि आप लोग लास्ट टाइम पार्टी में कैसे गए थे. चलिए, क्वेश्चन वर्ड की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ सबसे पहले इसका प्रयोग कर लेंगे. इसका प्रयोग किया हाउ का. लास्ट टाइम यानी पास्ट हो चुका और आप बेहतर तरह समझ चुके होंगे. पास्ट के लिए हम डिड का प्रयोग करते हैं. सामने वाले आप लोग हुए इसलिए यू का प्रयोग कर लेंगे. जाना कहाँ है, गो टू पार्टी. सो हाउ डिड यू गो टू पार्टी लास्ट टाइम. ओके, सो विच मीन्स जब भी आप कहीं पर आते हैं जाते हैं तो आप अक्सर क्या करते हैं, कुछ साधन का प्रयोग करते हैं ना. तो यहाँ पर उसी साधन के बारे में जानने की कोशिश किया जा रहा है कि आपका पार्टी में जाने का जो माध्यम था, यानी आप किस तरह के साधन का प्रयोग करके वहाँ गए थे. ओके, तो हम लोग इसके रिप्लाई पे आते हैं. अगर आपको बताना हुआ कि मैं पार्टी में कार से गया था तो क्या हो जाएगा, आई डिड से क्वेश्चन है, यहाँ गो की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग कर लेंगे. सेकेंड फॉर्म वेंट होता है. आई वेंट टू पार्टी. अब अगर आप कहीं पर भी आते हैं जाते हैं और आप किसी साधन का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिए कोई भी साधन होगा, विच मीन्स चाहे आप बाइक से जाएं, बाइसिकल जाएं, स्कूटर से, स्कूटी से, कार से, ट्रेन से, बस से, प्लेन से, ट्रैक्टर से, बुलक कार्ट से, इवन आप किसी भी चीज़ से जाते हैं तो आप हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, बाइक का. ओके, सो आई वेंट टू पार्टी. यहाँ पे लास्ट टाइम को पहले लिखते हैं, अच्छा लगेगा. आई वेंट टू पार्टी लास्ट टाइम बाय कार. ओके, और आई वेंट टू पार्टी लास्ट टाइम बाय बाइक. आई वेंट टू पार्टी लास्ट टाइम बाय बस. आई वेंट टू पार्टी लास्ट टाइम बाय प्लेन. आप कुछ भी यूज़ करिए. ओके, तो अब आपने देखा एक जो सिंपल हम लोगों ने हाउ का प्रयोग देखा, विच मीन्स आप कहीं पर भी आते जाते हैं तो आप किस तरह के साधन का प्रयोग करते हैं, इस सेंस में हम पूछ सकते हैं. जैसे हाउ डू यू गो टू कॉलेज, हाउ डज योर फादर गो टू ऑफिस, या हाउ यू गो टू पिकनिक नेक्स्ट टाइम. ओके, तो ये कुछ बहुत छोटे क्वेश्चन थे. हाँ, इसके साथ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अगर आप कहीं पर भी आते जाते हैं और किसी साधन का प्रयोग नहीं करते, विच मीन्स अगर आप पैदल जाते हैं तो ऐसे में हम प्रयोग करते हैं ऑन फूट. तो जब आप कहीं पैदल जाते हैं तो आप क्या बोलेंगे, ऑन फूट. अगर आपको लगता है कि आप जो पार्टी अटेंड किए थे बिल्कुल आपके बगल में ही था और आप ऐसे टहलते हुए चले गए थे, तो क्या हो जाएगा, आई वेंट टू पार्टी लास्ट टाइम ऑन फूट. ओके, मैं आपसे पूछ रहा हूँ हाउ डू यू गो टू स्कूल. अब आपको लगता है स्कूल पास ही में है,
और अपने फ्रेंड्स के साथ वॉकिंग करते हुए निकल जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, आई गो टू स्कूल ऑन फुट। ओके, सो ये आपने देखा कि हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया उस क्वेश्चन में सिंपली एक लाइन में आपका आंसर हो गया। बट अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चन की बात करने चले जहाँ पर आपको चीज़ों को हो सकता है एक्सप्लेन करना पड़े। ओके, सो लेट मी स्टार्ट द क्वेश्चन। ओके, सो अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, हाउ डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे? हाउ डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे? फ्रेंड्स, अब अगर अचानक से आपसे कोई क्वेश्चन कर ले कि हाउ डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे, तो शायद आप भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाए। क्यों? क्योंकि हम कैसे बताएं कि अपना बर्थडे किस तरह से हम सेलिब्रेट करते हैं। इसीलिए हमेशा कहा जाता है जब आप भाषा का प्रयोग करते हैं तो आप अगर अपने विचारों में एक क्लियर कंसेप्ट रखें, यानी आपका थॉट प्रोसेस अच्छा है, आप सोच रहे हैं, आप समझ सकते हैं आप क्या बात कहना चाह रहे हैं, तभी आप उसको एक शब्द दे पाएंगे। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर दोनों चीज़ें बताता हूँ। पहली चीज़ मैं बताऊँगा कि अगर आपको ऐसी चीज़ों को एक्सप्लेन करना हुआ तो आप किस तरह से अपने सोचने के तरीके को रखिए। दूसरी चीज़, इंग्लिश में किस तरह से आप अपने थॉट प्रोसेसिंग को डिलीवर करें। ओके, सो अगर आप सोचिए तो आप अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते हैं, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। अगर आप बर्थडे के दिन का अपना रूटीन भी बता देते हैं तो वही हो सकता है आपका तरीका हो जाए बर्थडे सेलिब्रेट करने का। सो फ्रेंड्स, अगर आप कभी भी अचानक अगर ये सोचें कि हम जब लंबी लंबी बातें कहते हैं और एक थॉट में आप सोचो कि हम सारी चीज़ों को कैसे कहेंगे, इट्स नेवर पॉसिबल। तो आपको करना क्या होता है, आप सिर्फ स्टेप बाय स्टेप अपने एक एक सेंटेंस को बोलते जाइए और धीरे धीरे आप देखेंगे कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और किस तरह से आप आसानी से आप ढेर सारे सेंटेंसेस बोल सकेंगे। ओके, सो चलिए इसको हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसा मैंने कहा, हाउ डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे? ओके, अब आपको कुछ नहीं करना है। पहली चीज़ क्वेश्चन क्या है, हाउ डू यू। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आप देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन डू से, और आप जानते हैं डू से क्वेश्चन होता है तो रिप्लाई हमेशा किस में करते हैं, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में। तो अब आप सेंटेंस की स्टार्टिंग कर सकते हैं, ऑन माई बर्थडे, जैसे ही 12 बजता है, जैसे ही 12 बजता है। अब यहाँ पर आप छोटे छोटे एक्शन को देखते रहिए, जैसे ही 12 बजता है, एज इट गेट्स 12 o'clock, क्या बोलेंगे, एज इट गेट्स 12 o'clock, या आप इसी को इस तरह बोल सकते हैं, एज क्लॉक हिट्स 12, क्या बोलेंगे, एज क्लॉक हिट्स 12। दोनों का ही मतलब होता है कि जैसे ही 12 बजता है। सो एज इट गेट्स 12 o'clock, सम ऑफ माई नियर एंड डियर वंस, नियर एंड डियर वंस, नियर एंड डियर वंस, विच मीन्स जो आपके बहुत खास होता है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, या आपके कलीग्स हो सकते हैं, ठीक है, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, जो भी आपको लगता है कि बहुत खास होते हैं, वही शायद आपको क्या करेंगे, आपको 12 बजे रात में विश करेंगे। तो हम लोग उसी पर बात कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर नियर एंड डियर वंस की जगह पर पर्टिकुलर उस व्यक्ति या उन लोगों का नाम रख सकते हैं जिसको आप कहना चाहते हैं, जैसे माई फ्रेंड्स और माई रिलेटिव्स, माई फैमिली मेम्बर्स। मैं आपको एक नया वर्ड दे रहा था, नियर एंड डियर वंस। ओके, सो एज इट गेट्स 12 o'clock, my near and dear ones call me and they wish me। आप ध्यान रखिएगा, सब हम लोग एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में लेकर चल रहे हैं, ठीक है। सो एक से ज्यादा इसलिए दे का प्रयोग किया और दे के साथ फर्स्ट फॉर्म, एंड दे विश मी माई बर्थडे। अब आप क्या करेंगे, आप भी तो शायद उनको रिप्लाई करते हैं। सो दे विश मी माई बर्थडे एंड आई ऑल्सो रिप्लाई देम थैंक्स, and I also reply thanks to some messages. Okay, then late in night I sleep. In morning when I get up, यहाँ ध्यान रखिएगा नेक्स्ट डे मत कर दीजिएगा। अगर आप नेक्स्ट डे का देंगे तो ऐसा लगेगा कि अब आप अपने बर्थडे दिन के आगे बढ़ चुके हैं। तो बस आप सिंपली बोलिएगा, इन मॉर्निंग व्हेन आई गेट अप। हो सकता है आप अपने से बड़ों का पैर छूते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। सो इन मॉर्निंग व्हेन आई गेट अप, फर्स्टली आई टच feet of my elders. Okay, so in morning when I get up, firstly I touch feet of my elders and I take their bless. After that I perform my daily duty, I get fresh, I brush my teeth, I take bath, and after taking bath I put on new dress. Okay, आप कोई चीज़ पहनना, put on का प्रयोग कर सकते हैं, have on का प्रयोग कर सकते हैं,
वियर का प्रयोग कर सकते हैं, टेक ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। सब का मतलब होता है पहनने से। आई पुट ऑन न्यू ड्रेस, और आई हैव ऑन न्यू ड्रेस, आई वियर न्यू ड्रेस, आई टेक ऑन न्यू ड्रेस, आप कुछ बोलिए। ओके, सो आफ्टर टेकिंग बाथ आई पुट ऑन न्यू ड्रेस एंड आई गो टू टेम्पल। अगर आप किसी के साथ जाते हैं तो उसको मेंशन कर दीजिए। आई गो टू टेम्पल विथ माई फैमिली मेम्बर्स, आई गो टू टेम्पल विथ माई फ्रेंड्स, आई गो टू टेम्पल विथ माई सिबलिंग्स, विथ माई कजिन, जिसके साथ भी आप जाते हैं। ओके, एंड देयर आई प्रे टू गॉड and I return to home and I don't do anything very special, but of course अब इस शाम की पार्टी की तैयारी भी तो करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने गेस्ट को आप हो सकता है इनवाइट करें। सो मेहमानों की एक सूची तैयार करते हैं, यानी किस किस को हमको बुलाना है उसको एक हम शॉर्ट लिस्टेड कर लेते हैं। सो अभी बनता है इन्वाइट करना, मीन्स किसी को आमंत्रित करना, और लिस्ट बनाना, मेक अ लिस्ट, मेक अ लिस्ट किसकी, ऑफ guest. So I make a list of my guests and I invite them for evening party. And after that I go to market with my father or with my family members, and there I purchased some decorating items, some snacks. I also ordered cake, and then I return to home. In evening before party I decorate my room with my family members, or आप किसी और के लिए कह सकते हैं, माई फैमिली मेम्बर्स डेकोरेट रूम, माई फ्रेंड्स डेकोरेट रूम, ओके, माई रिलेटिव्स, जिसको भी आप कहना चाहते हैं। सो माई फैमिली मेम्बर डेकोरेट्स रूम एंड एट अ शेड्यूल्ड टाइम व्हेन ऑल गेस्ट कम, देन वी स्टार्ट पार्टी। इन पार्टी फर्स्टली एज ऑल गेस्ट कम दे विश मी माई बर्थडे पर्सनली एंड आई रिप्लाई देम थैंक्स टू, एंड आफ्टर दैट one of my family member arrange cake, केक वगैरह लगता है ना, so arrange one of my family member arrange cake and set candle, इस पे कैंडल लगाते हैं, एंड आफ्टर दैट मोमबत्ती को जलाते हैं। कोई चीज़ जलाना ध्यान रखिएगा, आप बर्न का प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं बिल्कुल आग लग जाएगा। जब किसी चीज़ को हम मैच स्टिक से या लाइटर वगैरह जलाते हैं तो ऐसे ही हम किसका प्रयोग करते हैं, लाइट का। लाइट भी आपका एक्शन है, इसकी सेकंड फॉर्म लिट होता है और थर्ड फॉर्म भी लिट होता है। सो लाइट द कैंडल, ओके, सो आई सेट द कैंडल, आफ्टर दैट आई लाइट द कैंडल, और माई फैमिली मेम्बर्स सेट द कैंडल, लाइट द कैंडल। उसके बाद क्या करते हैं, मोमबत्ती को बुझाते हैं। बुझाना, जब आप किसी चीज़ को फूंक कर बुझाते हैं तो आप ब्लो का प्रयोग करते हैं। ओके, सो ब्लो out the candle, okay, फूंकना ब्लो होता है, ब्लो आउट द कैंडल, ब्लो आउट मतलब फूंक कर बुझाना कोई चीज़। सो आफ्टर दैट आई ब्लो आउट द कैंडल, ओके, एंड एज आई ब्लो आउट द कैंडल एवरीबडी स्टार्ट्स क्लैपिंग एंड दे ऑल्सो विश मी माई बर्थडे। देन आई केक को काटते हैं, काटना, कट, देन आई कट द केक। आफ्टर दैट केक को हम खिलाते हैं ना, सो खिलाना कोई चीज़, फीड। आफ्टर दैट आई फीड केक टू माई फैमिली मेम्बर्स एंड क्लोज फ्रेंड्स, और आई फीड केक टू माई नियर एंड डियर वंस, ओके, एंड आफ्टर दैट अगेन ऑल द गेस्ट कम नियर टू मी एंड दे विश मी माई बर्थडे एंड दे हैंड ओवर मी गिफ्ट। हैंड ओवर, आप जानते हैं दो चीज हाथ में पकड़ाना, सो दे हैंड ओवर मी गिफ्ट्स एंड आई ऑल्सो रिप्लाई देम थैंक्स, ओके। आफ्टर दैट माई फैमिली मेम्बर्स डिस्ट्रीब्यूट स्नैक्स and all the guests enjoy party in their own way. Some of them gossip, some of them dance, some of them sing a song, and finally they take dinner and go back to their home. And after that, जब सारे लोग चले जाते हैं क्या होता है, हाँ, being a host, जब सभी लोग चले जाते हैं तब आप हो सकता है डिनर करते हो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। सो आफ्टर दैट आई टेक डिनर विथ माई फैमिली मेम्बर्स, एंड यस ऑफ कोर्स सोने से पहले अभी एक काम बाकी है, आप अपना गिफ्ट भी देखना चाहेंगे, तो गिफ्ट को ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए आप यहाँ पर एक वर्ड यूज कर सकते हैं, अनरैप द गिफ्ट्स। अनरैप, अनरैपिंग करते हैं, रैपर उसके ऊपर चढ़ाते हैं, अनरैप वही जब रैपर खोलते हैं। सो आफ्टर दैट आई अनरैप द गिफ्ट्स एंड फाइनली आई गो टू बेड, ओके। सो अब आपने देखा कितने आसानी से पूरी रूटीन को आपने डिस्क्राइब कर दिया, और इसके साथ साथ
फ्रेंड्स, कभी भी अगर आपको लगता है कि आपको इंग्लिश इसलिए नहीं आती क्योंकि आपके पास वोकैब नहीं है, तो बिल्कुल ही आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि वोकैब के अभाव में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप इंग्लिश ना बोलते हैं। पहले आप अपनी विचारों को समझने की कोशिश करिए, उसके साथ ग्रामर लिंक करने की कोशिश करिए। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, वोकैब आपको कहाँ तक परेशान कर सकता है। किसी एक वर्ड के ना आने की वजह से क्या आप इतनी इतनी लंबी बातें नहीं कह सकते? इसका मतलब अगर आप नहीं कह सकते तो वास्तव में आप इन बातों को कहने में सक्षम नहीं हैं। तो ग्रामर पे फोकस करिए, और जहाँ तक वोकैब की बात रहती है, डेफिनेटली आगे वाले क्लास में हम लोग वोकैब पे तो बात करेंगे ही, और धीरे धीरे हर क्लास में आपको कुछ नए वोकैब मिल ही रहे हैं। बट आज के समय में तो और भी आसान आपके लिए हो चुका है। किसी भी एक वर्ड की आपको इंग्लिश नहीं पता है, आप तुरंत इसको नेट पे सर्च करते हैं, मिल जाता है। बनाइए ना सेंटेंस। बट इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने विचारों को समझना सीखिए, उसको भाषा देने के लिए उसमें ग्रामर ऐड करना सीखिए, और जब ये चीज़ कर लेंगे तभी आप अपनी बातों को कह पाएंगे। ओके, सो अब अगर आप ध्यान देंगे तो मैंने जिस तरह से आपको अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करने का तरीका बताया, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे 5 साल के बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है। जस्ट अ हिंट हाउ टू डिस्क्राइब योर बर्थडे। ये तो मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा था कि आप एक बताने का तरीका सीखिए, क्योंकि जितनी तरह से आपको चीज़ें समझाई जाती हैं, आपका थॉट बिल्डिंग प्रोसेस क्या होता है उसी अनुसार चलने लगता है। तो इसलिए मैं इन चीज़ों को बता रहा था। बाकी आप सोचिए, आप अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते हैं। हो सकता है आप हॉस्टल में रहते हो तो फ्रेंड्स के साथ आपका बर्थडे सेलिब्रेट करने का तरीका अलग हो। आप बड़े हो चुके हैं, हो सकता है घर में ना सेलिब्रेट करते हो, आप पेरेंट्स से पैसे वगैरह आप ले करके फिर क्या करते हो, रेस्टोरेंट में जाते हो, होटल्स में जाते हो, कहीं पिकनिक का प्रोग्राम कर लेते हो, या इसी तरह घर में आपकी सरप्राइज पार्टी ऑर्गेनाइज हो जाती हो। तो बहुत तरह तरह का वे होता है बर्थडे को सेलिब्रेट करने का। नाउ द क्वेश्चन इज ओवर टू यू, हाउ डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे। और इसको मैं क्या करता हूँ, आपके लिए थोड़ा और आसान कर देता हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स मैं भी जानता हूँ हर साल आपका जो एक बर्थडे सेलिब्रेट करने का तरीका होता है वो हो सकता है अलग अलग हो। क्यों? क्योंकि आप किस साल अपने बर्थडे के दिन कहाँ पर हैं, ये भी डिपेंड करता है कि अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ओके, सो मैं आपको इसको आसान करता हूँ ताकि आप अपने विचारों में कंफ्यूज ना होइए। और ये जो क्वेश्चन था हाउ डू यू, मैं इसे करता हूँ हाउ डिड यू सेलिब्रेट योर लास्ट बर्थडे। अब आप अपने लास्ट बर्थडे पर फोकस करिए। सोचिए आपने अपने लास्ट बर्थडे पर क्या क्या किया, आपका दिन कैसे बीता, किस तरह से आपने बर्थडे को एंजॉय किया, और जो कुछ भी हुआ। इनफैक्ट अगर आपको लगता है कि आपने अपना बर्थडे नहीं भी सेलिब्रेट किया, तो एटलीस्ट अगर आप अपने बर्थडे के दिन के रूटीन को ही बता देंगे तो भी आपका हो जाएगा कि हाउ डू यू सेलिब्रेट योर लास्ट बर्थडे। इसके साथ साथ इसको ज़रूर आप करिएगा, क्वेश्चन पर आप इसको लिखने की कोशिश करिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। जब आप देखेंगे कि आसानी से आप आधे पन्ने एक पन्ने की चीज़ों को लिख ले रहे हैं, एक्सप्रेस कर ले रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको सीखने में और भी मज़ा आएगा। ठीक है, और बिल्कुल आप कर लेंगे। बस आप थोड़ा सा इस पर कंसंट्रेट होइए और कुछ नहीं करना है। जहाँ तक डिड की बात रही, तो आपने पीछे की क्लास में देखा था कि डिड में हम लोग क्या करते हैं, जो भी एक्शन होता है उसकी सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो सारे सेंटेंस आपके बनेंगे वो सेकेंड फॉर्म में बनेंगे। और इतनी ग्रामर तो आपने सीख ही लिया है कि पास्ट की चीज़ों को डिस्क्राइब कैसे करना है। ओके, सो इट्स स्टिल नॉट ओवर, बिकॉज हम लोग एक दूसरे तरह से देखने चल रहे हैं। तो चलिए उसे भी समझ लेते हैं। ओके, सो चलिए अब हम लोग देखते हैं इस हाउ का एक और प्रयोग कैसे हम कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बहुत से बार आप लोगों से पूछते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या आपको कार चलाना आता है, या इसी बात को आप ऐसे भी कह देते हैं कि भाई क्या आपको पता है कि कार चलाते कैसे हैं। सो देख लेते हैं कैसे उसको पूछ रहे हैं। डू यू नो हाउ टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म, डू यू नो हाउ टू ड्राइव कार। क्या बोलेंगे? डू यू नो हाउ टू ड्राइव। सो अब आप भी फील कर रहे होंगे कि इट साउंड्स क्वाइट सिमिलर टू कैन, क्योंकि आपने कैन की क्लास में भी देखा था कि जब इस तरह का सेंस होता है तो हम लोग वहाँ पर कैन से क्वेश्चन करते हैं। सो बहुत से बार ऐसा होता है कि किसी एक ही बात को कहने के लिए और उसके सेंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम अलग अलग तरह के ग्रामर से उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बिल्कुल आप यही क्वेश्चन जो कर रहे हैं, डू यू नो हाउ टू ड्राइव कार, आप ऐसे भी कह सकते हैं कैन यू ड्राइव कार। तो थोड़ा सा मैं आपको इन दोनों में अंतर बता देता हूँ। जितने भी क्वेश्चन आप डू यू नो हाउ टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म से करते हैं वो सारे क्वेश्चन आप कैन से कर सकते हैं। बट जितने भी क्वेश्चन आप कैन से करो, ये ज़रूरी नहीं है कि वो सारे क्वेश्चन आप इस तरह से भी कर सकें। मैं आपसे पूछूं कैन यू हेल्प मी,
अब आप बताइए, क्या ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता हूँ, डू यू नो हाउ टू हेल्प मी? ऑफ कोर्स नॉट। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जितने भी सेंस से क्वेश्चन आप कर रहे हैं वो आप जरूरी नहीं कि सारा कैन से बना सकें या कैन के सारे सेंटेंस यहाँ पर बना सकें, बट मोस्टली ऐसा होगा कि आप सिमिलर पाएंगे। ओके, तो चलिए, अभी मैंने आपसे पूछा डू यू नो हाउ टू ड्राइव अ कार। तो अगर आपको पता है कि हाँ कार कैसे चलाते हैं, तो यस आई नो हाउ टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म, यस आई नो हाउ टू ड्राइव कार। अगर आपको नहीं आता तो देगा नो आई डोंट नो हाउ टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म, नो आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव कार। ओके, डू यू नो हाउ टू स्पीक गुड इंग्लिश? कोर्स आई नो हाउ टू स्पीक गुड इंग्लिश। या डू यू नो हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर? डू यू नो हाउ टू डू बिजनेस? डू यू नो हाउ टू बिहेव इन फ्रंट ऑफ गेस्ट? अब आप बहुत से ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डू यू नो हाउ टू प्ले चेस? अगर यही बात हम लोग किसी और के लिए करते हैं, किसी और के लिए किसका प्रयोग करते हैं, डज का, तो ये क्या हो जाएगा, डज ही नो हाउ टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म। आपको लगता है कि ही को आता है तो क्या हो जाएगा ही, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, एस लगा देंगे, ही नोज हाउ टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म। और अगर नहीं तो ही डजंट नो हाउ टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म। तो ये चीज़ें आप लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ है कि डज का प्रयोग करके कैसे हम पॉजिटिव आंसर में एस ई एस का प्रयोग करते हैं या निगेटिव में एस ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं। सो डज योर सिस्टर नो हाउ टू कुक डिलीशियस फूड? डज योर सिस्टर नो हाउ टू मेक पिज्जा? डज योर ब्रदर नो हाउ टू सॉल्व मैथ्स क्वेश्चन? और से आप पूछ सकते हैं। अगर हम लोग पास्ट में जाएंगे तो पास्ट के लिए किसका प्रयोग करते हैं, डिड का प्रयोग करेंगे। और आपको पता है कि अब डिड का प्रयोग चाहे डिड ही हम करें या डिड यू करें, एक ही तरह से चलता है। और रिप्लाई में हम क्या करते हैं, सेकेंड फॉर्म का प्रयोग कर लेते हैं, क्या रहेगा, न्यू। आई न्यू या ही न्यू हाउ टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म। मना करना होगा तो क्या हो जाएगा, ही या आई। और डिड नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाता है, डिडेंट। I didn't know how to action first form, और he didn't know how to action first form. Did you know how to speak English before 6 months? तो शायद आप बताएंगे yes, I knew how to speak English before 6 months. नहीं आता रहा होगा तो आप भी बताएंगे no, I didn't know how to speak English before 6 months. ओके, यही आप कैन के सेंस में जाएंगे तो आपको खुद से क्वेश्चन करना पड़ता है ना, could you speak English before 6 months? तो आप क्या करते थे, yes, I could speak English before 6 months, या I couldn't speak English before 6 months. ओके, और जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो will का प्रयोग कर लेंगे, और will के साथ आप जानते हो हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। सो आई विल नो हाउ टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म, या आई विल नॉट, और विल नॉट शॉर्ट फॉर्म में रहता था वोंट, आई वोंट नो हाउ टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म। ओके, सो गाइज आई होप कि अब हाउ क्वेश्चन वर्ड का आप लोगों को कैसे अपनी भाषा में प्रयोग करना और किस डिफरेंट वे में आप इससे क्वेश्चन कर सकते हैं वो चीज़ें आ गई होंगी। ओके, सो मेक योर ओन सेंटेंसेस, ट्राई टू डू प्रैक्टिस एट योर होम, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।